काफी पुरानी बात है। एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ा और बैंत की टोकरी में कैद कर दिया। और तभी एक चूहे को भी पकड़ा। ये चूहा मेरे सांप के लिए बढ़िया भोजन है, और सांप की ही टोकरी में डाल दिया। टोकरी के अंदर सांप जैसे ही चूहे को लपकने लगा, चूहा बोल उठा, अरे सांप भाई, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करा सकता हूँ। सांप हैरान था कि ये नन्हा सा चूहा उसे कैसे आजाद करा सकता है। जब मैं इस कैद से निकलने में कामयाब नहीं हो सका तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर तो क्या फायदा, मुझे खाकर यूं भी तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ। फिर जितना दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे तुम भरपेट खाना खा सकते हो। मोटे मोटे चूहे, बढ़िया मेढक, छिपकलियां, सब तुम्हें खाने को मिल सकती है। आगे तुम्हारी मर्जी। अलबात तो इसकी ठीक है, इसे भी तो बाद में मैं खा ही सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम मेरी कैसे मदद करोगे? अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे पर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, बस इतना ही। हाँ, जब मंत्र पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे तब तक ना तुम आंखें खोलोगे, नहीं हिलोगे डुलोगे, समझे? ठीक है, जैसे तुमने कहा मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सिर पर चढ़ गया। जल्दी जल्दी वह पिटारी को अंदर से कुतरने लगा। वहां पर एक बड़ा सा छेद हो गया। चूहे ने झट से वहां से छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। और थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वह भी छिद्र में से नीचे सरक लिया। आजादी का भी अपना मजा है, पर अभी तो भूख बहुत सता रही है। अरे वो मूर्ख कहाँ गया? शैतान शायद भाग गया है। जाएगा कहाँ? अभी ढूंढता हूँ उस नटखट शैतान को। और वे चूहे को इधर उधर तलाशने लगा, परंतु चूहा तो कहीं खो गया था। कुछ दिनों के बाद सांप को चूहों का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में होगा और जल्दी ही चूहे की मुंडी उसे वहां नजर आई। ये धोखेबाज यहाँ है, अब ये मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे? अब बाहर आओ ना, क्यों सता रहे हो? हम तो पुराने मित्र हैं। मित्र और तुम, क्या कहते हो? कहीं ये मुमकिन है? ये तो हम दोनों जानते हैं कि हम में मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तो तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए दोस्ती का सारा नाटक था। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का ढोंग कर रहा था। दोस्ती हमेशा बराबर वालों में हो सकती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर। हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा, माफ करो। ये तो बहुत समझदार है। इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे कहीं और अपना भोजन तलाश करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से ही करनी चाहिए।